नमस्कार, आइए जानते हैं पितृपक्ष क्या है। जाने श्राद्ध की तिथियां और विधि। श्राद्ध 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। हिंदू रीति के अनुसार अनंत चतुर्दशी के बाद भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है। 16 दिनों की इस अवधि में सभी देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पितृ धरती पर आकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याएं दूर करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो कि 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में पितृवंशजों के घर वायु रूप में आते हैं, इसलिए उनकी तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और पूजा पाठ करने का विधान है। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियों के बारे में। 2023 में पितृपक्ष कब से कब तक। दिनांक, दिन, तिथि। 29 सितंबर शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर शनिवार द्वितीया श्राद्ध, 1 अक्टूबर रविवार तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर सोमवार चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर मंगलवार पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर बुधवार षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर गुरुवार सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर शनिवार नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर रविवार दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर सोमवार एकादशी श्राद्ध, 10 अक्टूबर मंगलवार मघा श्राद्ध, 11 अक्टूबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, 14 अक्टूबर शनिवार सर्वपितृ अमावस्या। क्या है पितृपक्ष। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पितृपक्ष अपने कुल, परंपरा और पूर्वजों को याद करने और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का समय है। इसमें व्यक्ति का पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण यानी जलदान और पिंडदान यानी भोजन का दान श्राद्ध कहलाता है। पूर्वजों की पूजा और उनकी तृप्ति के लिए किए गए शुभ कार्य जिस विशेष समय में किए जाते हैं उसे ही पितृपक्ष कहा गया है। कैसे करें पितरों को याद। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। मान्य स्थान गया। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वह 2 स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित है, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं के धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।